हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है ए दूरी, बी समय, सी प्रकाश, डी धारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई किसकी दूरी से संबंधित है। ऑप्शन है ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, डी पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन है ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की मात्रा की, डी चुंबकीय बल की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी बल का, डी दाब का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ज्योति की इकाई क्या है। ऑप्शन है ए सीमेंट, बी टेस्ला, सी लक्स, डी वेबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पास्कल किसका इकाई है। ऑप्शन है ए आर्द्रता, बी दाब, सी टेस्ला, डी तापमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है। ऑप्शन है ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब, डी ज्योति तीव्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी पास्कल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है टेस्ला, बी एम्पियर, सी कूलाम्ब, डी ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेस्ला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन है ए तरंग दैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम्ब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील, डी डेसिबल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैंडेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी करंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए पास्कल, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी कैंडेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी केल्विन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेग का एसआई मात्रक क्या है।
ऑप्शन है ए एम्पियर, बी केजीएम प्रति सेकेंड, सी जूल, डी केजीएम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी केजीएम प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए एम्पियर, बी कैंडेला, सी मोल, डी केल्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैंडेला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्मागतिकीय तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए फ़ारेनहाइट, बी सेल्सियस, सी रेडियन, डी केल्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी केल्विन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोणीय गति। अगला क्वेश्चन है बल किसका गुणनफल होता है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टीन में गिराया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ए यह बाल्टीन के पेंदी में बैठ जाएगी, बी यह पारे की सतह पर तैरेगी, सी यह घुल जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह पारे की सतह पर तैरेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता? ऑप्शन है ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी घनत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन है ए निम्न दाब के कारण, बी निम्न घनत्व के कारण, सी निम्न सायनता के कारण, डी निम्न तापमान के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन है ए 1/9 भाग, बी 1/10 भाग, सी 1/6 भाग, डी 1/4 भाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/10 भाग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 है। यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर कैसा दाब होता है? ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।